हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट हु इज़ द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑन अर्थ। गाइस, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द वीडियो। दिस इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी। एक बार की बात है, एक आदमी होता है, वो एक बहुत ही बड़े पहाड़ की एक पत्थर को तोड़ रहा होता है। चट्टान को तोड़ते तोड़ते वह अपना काम खत्म करने के बाद हर दिन की तरह अपने घर को लौटता है। घर लौटते वक्त उसे एक बहुत ही बड़ी रैली दिखती है, जो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन की होती है, जहाँ पर वो पॉलिटिशियन एक भाषण दे रहा होता है। क्योंकि वो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसीलिए वह उस रैली को क्रॉस करने की बजाय वहीं पर थोड़ी देर रुक कर आराम करना पसंद करता है। आराम करते करते उसकी थोड़ी आंख लग जाती है। उसके दिमाग में यही विचार चल रहे होते हैं कि वो कुछ चंद पैसों के लिए इतनी दूर तक जाता है, पहाड़ों को तोड़ता है, और उसके बाद उसे सिर्फ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जिससे वो मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। यही विचार चलते चलते और उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, तो वो सोचता है कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता। इस पॉलिटिशियन को तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये कितना पैसे वाला है, इसके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और लोग इसके कितने दीवाने हैं। इसके बस एक हाथ हिलाने पर लोग उल्लास से झूम उठते हैं। काश मैं ये पॉलिटिशियन बन जाऊं। उसका बस ये सोचने की देर होती है और वो पॉलिटिशियन बन जाता है। जैसे ही गाइस वो पॉलिटिशियन बन जाता है, फिर वो अपने आप को सबसे पावरफुल मानने लगता है। वो सोचता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल एक पॉलिटिशियन होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। उसके जस्ट एक हाथ हिलाने पर लोग उल्लास से झूम उठते हैं। तो वो सोचता है कि ये तो सबसे पावरफुल इंसान है। वो पॉलिटिशियन तो बन जाता है, लेकिन भाषण देते देते, क्योंकि उस दिन बहुत ही तेज़ धूप होती है, तो वो सूरज की तेज़ गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो सोचता है कि अरे, सबसे पावरफुल तो ये सूरज है, इसने इस पॉलिटिशियन को भी गिरा दिया बेहोश होकर। फिर वो कहता है कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं। उसका बस ये सोचने की देर होती है और वो सूरज बन जाता है। जैसे ही वो सूरज बनता है, तो वो अपने आप को सबसे पावरफुल मानने लगता है कि अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ जब इस धरती को प्रकाशित कर दूं, जब चाहूँ जब इस धरती को अंधेरे में ढाल दूं। लेकिन वो सूरज बन जाता है, उसके बावजूद भी कुछ बादल आते हैं और उस सूरज के प्रकाश को ढक देते हैं। फिर वो सोचता है कि इन बादलों ने तो सूरज के इतने तीखे प्रकाश को भी रोक दिया, इतने तेज प्रकाश को भी रोक दिया। मतलब सबसे पावरफुल तो इस दुनिया में ये बादल हैं, जिन्होंने सूरज की तेज रोशनी तक को रोक दिया। फिर वो सोचता है कि काश मैं ये बादल बन जाऊं, क्योंकि ये बादल तो सबसे पावरफुल रचना है भगवान की। उसका ये सोचना होता है और वो बादल बन जाता है। जैसे ही वो बादल बनता है, तो वो अपने आप को सबसे पावरफुल मानने लगता है, क्योंकि अब तो उसके पास कहीं पर भी जाने की आज़ादी है। वो जब चाहे जब जहाँ पर बरसात कर दे, जब चाहे जब वो वहाँ सूखा रहने दे। तो अब क्योंकि वो बादल बन गया है, तो वो कहीं पर भी आ जा सकता है। लेकिन फिर वो क्या देखता है कि एक तेज़ हवा का झोंका आता है और उन बादलों को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। फिर वो ये सोचता है कि सबसे पावरफुल तो ये हवा है, जो इन बादलों को भी अपने साथ जहाँ चाहे वहाँ उड़ाकर ले जा सकती है। फिर वो सोचता है कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, जो कि सबसे पावरफुल है। उसका बस ये सोचने की देर होती है और वो हवा बन जाता है। और वो इतनी तेज हवा बनकर इधर उधर घूमता रहता है, उड़ता रहता है, और वो सोचता है कि अब तो मैं सबसे पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं तो हवा हूँ। उसका ये सोचने की देर होती है और सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ आ जाता है। जैसे ही वो पहाड़ आता है, तो वो हवा उस पहाड़ को अपना पूरा जोर लगा देती है हिलाने में, फिर भी वो पहाड़ वहां से टस से मस नहीं होता। अब वो पहाड़ इतना स्ट्रांग होता है कि वो हवा उसको क्रॉस करके भी नहीं जा पाती। फिर वो सोचता है कि काश मैं ये पहाड़ होता। ये पहाड़ तो इतना स्ट्रांग है कि हवा भी इसे नहीं हिला पा रही। उसका बस ये सोचने की देर होती है और वो पहाड़ बन जाता है। जैसे ही वो पहाड़ बनता है, फिर वो सोचता है कि अब तो मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएशन हूँ, क्योंकि इस पहाड़ को ना तो कोई हिला सकता है, और ये अपनी ही जगह सबसे विशाल रूप लेकर खड़ा रहता है।
गाइस उसका सिर्फ ये सोचने की देर होती है, इतने उसे कुछ दर्द महसूस होता है। उसे कुछ आवाज़ें आती है टक टक इस तरीके की, और उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ दर्द क्यों महसूस हो रहा है। इतने में उसे दर्द महसूस होता ही रहता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचता है कि मुझे तो ये ही बनना है जो इस पहाड़ को तोड़ने की भी क्षमता रखता है। मुझे तो भगवान आप यही बना दो। वो अपना पूरा जोर लगा देता है कि काश मैं ये चीज़ बन जाऊं जो इस पहाड़ को भी तोड़ने का दम रखती है। वो पूरा जोर लगा देता है, उसके बाद भी वो नहीं बन पाता। फिर अचानक से जैसे ही उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि उस पहाड़ को तो वो खुद ही तोड़ता है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल रचना इंसान है। इंसान जो होता है उसके पास इतनी असीम शक्तियाँ हैं कि वो प्रकृति को भी अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, और इवन चाहे कितना भी बड़े से बड़ा जानवर हो वो उसको भी कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। तो गाइस, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए, क्योंकि आपका काम आपके लेवल पर सर्वोपरि है। जैसे वो पहाड़ तोड़ने का काम करता था, एंड में आकर के साइकिल वहीं पर रुक गई कि वो पहाड़ ही से डायरेक्ट क्या बन गया, वही इंसान बन गया जो उस पहाड़ को भी तोड़ने का दम रखता है। तो भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी अपने आप में पावरफुल होती हैं, लेकिन इंसान को भगवान ने अपना दिमाग भी दिया है ताकि वो उसका यूज़ करके और अपनी लाइफ को एक ऊंचे लेवल पर पहुंचा सके, जो कि जानवरों के पास नहीं होता। चाहे जानवर कितना भी बड़ा हो, चाहे वो हाथी हो या बड़ी सी व्हेल मछली हो, लेकिन उसके बाद भी इतना विशाल शरीर होने के बाद भी वो धरती को कंट्रोल करने का बिल्कुल भी साहस नहीं रख पाते। और जो पावर हमको भगवान ने दी है, हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइस, इन लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि आपको और भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। एंड प्लीज़ गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।